नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं पुनः स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब विभीषण बहुत विनय करने के बावजूद भी रावण की प्रतिक्रिया और एक मंत्री माल्यवंत की प्रतिक्रिया और आगे विभीषण ने और क्या क्या रावण से अनुनय विनय किया है, इससे संबंधित विषय अब इस पद में तुलसीदास जी के शब्दों में अब हम देखेंगे। सबसे पहले मैं पद और पद के साथ पद की व्याख्या भी अब मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। माल्यवंत अति सचिव सयान, तास बचन सुनि अति सुकुमान, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर दरह जो कहत विभीषण, रिप उत्कर्ष कहत सट दो, दूरी न करहु यहाँ है को, माल्यवंत गृह गयव बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी, सुमति कुमति सबके उर रहे, नात पुराण निगम अस कहाहीं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिप प्रीता, काल राति निश्चर कुल केरी, ते ही सीता पर प्रीति घनेरी, तात चरण गहि माघव राकह मोर दुलार, सीता देहु राम कह अहित न होई तुम्हार। देखिए, इसके बावजूद भी रावण जितना ना मानने पर भी विभीषण अपने भाई के प्रति इतने श्रद्धा है और भाई और अपने समस्त राक्षस कुल को रक्षा करने की उनके मन में जो श्रद्धा है, जो उनकी निष्ठा है, इसमें बताते हैं। सबसे पहले माल्यवंत अति सचिव सयाना, तास बचन सुने अति सुकुमाना, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर दरह जो कहत विभीषण। माल्यवान नामक वहाँ एक अत्यंत चतुर और सुबुद्धि वाले मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा, सुख माना और रावण से कहा है कि हे प्रभु, हे तात, आपके छोटे भाई अत्यंत नीति विभूषण अर्थात बहुत नीतिमान ईमानदार हैं। वे जो कुछ कह रहे हैं उसे अपने हृदय में रख लीजिए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं आप इसको सीरियसली लेना, अगर ऐसे लाइट मत लेना। रिपु उत्कर्ष कहत सट दो, दूरी न करहो यहाँ यह को, माल्यवंत गृह गयव बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। देखिए, ये बात सुन के ही रावण को बहुत गुस्सा आए। तुरंत क्या कहा, ये दोनों षट शत्रु के उत्कर्ष मतलब श्रेष्ठता को बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करना। तब माल्यवान ने क्या किया, तो अपने घर को चला गया, क्योंकि वो मंत्री है, उन्होंने उनका काम है बताना, बता दिया। मानना या न मानना रावण की बात है, वो तुरंत उनको जाने के लिए दूसरे से क्यों बाहर करवा दे, इसलिए खुद घर चले गए हैं। लेकिन देखिए यहाँ विभीषण की निष्ठा देखिए, परंतु विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, क्या कह दे रहे हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, नात पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे प्रभु, हे नाथ, हे रावण, हे भाई, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों ही सभी के हृदयों में रहती है, मतलब कोई अच्छा या बुरा नहीं है, हर एक के हृदय में दोनों चीज रहती है।
परंतु जहाँ सुबुद्धि है वहाँ विभिन्न प्रकार की संपदाएं बसती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ अंत में विपत्ति मतलब नाश होना तय है। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, काल रात निश्चर कुल केरी, ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। देखिए आपके हृदय में अब कुमति आ बसी है, जिससे आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि अर्थात नाश करने वाले हैं। इसीलिए कृपा करके अब आप देखिए उन सीता पर आपकी घनी मतलब बहुत प्रीति है। तात चरण गहि मागव राकहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहु अहित न होई तुम्हार। अंत में भी देखिए विभीषण इतने भाई के प्रति इतने निष्ठावान एक सही भाई है। हे तात, हे रावण, हे भाई, मैं चरण पकड़कर आपसे ये मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार के मतलब मेरी विनती को आप स्नेह पूर्वक कीजिए, आप विपरीत मत लेना। क्यों? श्री रामचंद्र प्रभु को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका कोई अमंगल ना हो। इसका मतलब आप अभी भी आप सुरक्षित रहने के लिए एक मौका है, कृपा करके सीता जी को वापस कर दीजिए। इस पद से संबंधित और एक बार संक्षेप में मैं व्याख्या बताना चाहता हूँ। जैसे विभीषण की बात सुनने के बाद माल्यवंत या माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, उसने तुरंत क्या किया, विभीषण के वचन सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा। तुरंत रावण से कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण अर्थात नीति के भूषण में भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात अत्यंत नीतिमान हैं। इसीलिए विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए, मतलब इसका आप थोड़ा सीरियसली सोच लीजिए। और रावण ने क्या कहा, देखिए ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, शत्रु के गुणगान गा रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना, क्योंकि राजा है, ऐसे आज्ञा दिए तो वहाँ 100 लोग रहेंगे। तब देखिए इनको दूर करो बोलते ही मंत्री तो मंत्री हैं, तब माल्यवान तो घर लौट गए, क्योंकि दूसरों से क्यों बाहर करवा दूं बोल के खुद बाहर चले गए। लेकिन देखिए भाई की विभीषण अपने बड़े भाई के प्रति इतना प्रेम है, विभीषण ने क्या किया, हाथ जोड़कर फिर कहने लगे। क्या कह रहे हैं, हे नाथ, हे रावण, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि अर्थात खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती हैं। अब ये मत सोचिए कि सबके हृदय में दोनों रहती हैं, परंतु सुबुद्धि है, जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की अनेक प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति सदा सदा के लिए रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है और सबका अंत होने जा रहा है। इसीलिए आपके हृदय में अब उल्टी बुद्धि आ बसी है। आपके क्या हुआ, आपके हृदय में अब कुबुद्धि आकर बसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, तो आप उल्टा ले रहे हैं। इसीलिए आप जो कार्य कर रहे हैं इससे राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान अर्थात यहाँ सब नाश होने वाला है। कृपा करके सीता, देखिए उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है, लेकिन ये क्या, अब मैं अंत में और एक बार आपसे अत्यंत अनुनय विनय करते हुए विभीषण कह रहे हैं कि हे तात, हे भाई, हे रावण, हे दशानन, हे दशकंठ, मैं आपके चरण पकड़कर भीख मांगता हूँ, मतलब विनती करता हूँ। देखिए कहाँ तक आए भाई की रक्षा के लिए विभीषण ने क्या क्या किया। देखिए अब क्या बता रहे हैं, आपके चरणों को पकड़कर मैं कहना चाहता हूँ कि
आप मेरा दुलार रखिए, मतलब मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार। आपके सामने तो मैं भाई, मतलब छोटा भाई हूँ तो बालक के समान है, लेकिन इसको आप स्नेहपूर्वक लीजिए। आप शत्रुता के रूप में शत्रु के गुणगान कह रहा हूँ ऐसा मत लीजिए। आप इसको पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक रूप में लेने के लिए कहते हुए अंत में विभीषण फिर कह रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। अभी आपका सब मंगल होने वाले हैं, परंतु सीता माँ को वापस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।